अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के करम से ठीक हूँ। सो वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो जी आज का व्लॉग जो है वो सारा का सारा मोटिवेशनल होने वाला है और मैं बच्चों के साथ पार्क जा रही हूँ क्योंकि फिर बच्चों की एग्ज़ाम शुरू होने और फिर कहीं हम जा नहीं सकते और बच्चों का काफ़ी टफ़ शेड्यूल होता है और होना भी चाहिए। उनको ज़िंदगी में अगर कामयाबी चाहिए तो उनको अपनी पढ़ाई पे भी फ़ोकस करना चाहिए। वैसे तो आम रूटीन में करना चाहिए, लेकिन जब एग्ज़ाम्स हो फिर तो सब कुछ भूल जाना चाहिए, जस्ट अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात होते हैं, तरह तरह के टास्क होते हैं, स्ट्रगलिंग होती है, हर किसी की अपनी मजबूरियाँ होती हैं, अपने कुछ चैलेंजेस होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, जो कि एक नॉर्मल सी बात है और हर किसी की ज़िंदगी में ये मामलात चल रहे होते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी चल रहे हैं, हर किसी की ज़िंदगी में चल रहे होते हैं। क्या है ये प्रॉब्लम्स? हर बंदे को, हर इंसान को बीमारियां होती है। आपके बच्चों को होती है, आपको होती है, आपके प्यारों को होती है। हर साल, हर महीने या महीने में आप कई बार कह लीजिए बीमारियां आती है जाती। हर इंसान जो इस दुनिया में है वो ये नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूँ। हर किसी के साथ मसले होते हैं, हर कोई बीमार होता है, सीजनल फ्लू होता है, ज़ुकाम होता है। हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात होती हैं, छोटी या बड़ी, मगर होती ज़रूर है। कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। कुछ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप हेल्दी हो, आपको कोई भी बीमारी नहीं हो, लेकिन आप फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहे हो, मतलब आपके पास पैसे नहीं हो, वो फैसिलिटीज़ नहीं हो जो दूसरों के पास होते हैं। तो हर किसी के पास अपनी अपनी मजबूरी होती है। किसी के पास पैसा नहीं है तो किसी के पास पैसा है, वो खुशियाँ ढूंढते रहते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई मसला चल रहा होता है, या कभी कभार किसी के पास बहुत सारा पैसा होता है लेकिन उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं। घर में बीमारियां होती हैं, नाचाकियाँ होती है, खुशी नहीं होती, खुशी के लम्हात को तरस जाते हैं या अकेले रह जाते हैं, या उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं होता जो उनका साथ दे या उनकी बातें सुन सके। तो 100 बातों की एक बात, अगर आप इन सारे प्रॉब्लम्स में से किसी न किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई स्ट्रगल कर रहे हैं, तो बिल्कुल इजी हो के चले। अगर कोई बीमारी है या कोई भी मसला है तो आप अपने अल्लाह से रुजू करें और अपने जो आप पे प्रॉब्लम आई है, जो स्ट्रगल आप कर रहे हैं, उस पे शुक्र अदा करें और कोशिश करें कि अपने ऊपर उस प्रॉब्लम को हावी ना होने दें। जो भी मसला हो, जो भी स्ट्रगलिंग आपकी ज़िंदगी में चल रहा हो, आप ये सोचें, बस अपने से नीचे लोगों को देखें, अल्लाह की नाशुक्री ना करें। सबसे बड़ी मिसाल आप आज की गज़ा की ले ले के वहाँ पे माएँ कैसी रो रहे हैं, लोग बे औलाद हो रहे हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ क्या हज़ारों में ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप बिछड़ गए, हज़ारों में ऐसी माएँ हैं जिनके बच्चे, मतलब मैंने अपनी आंखों से वीडियोस देखी हैं कि बच्चों की, मतलब एक तो डेड बॉडीज़ होती हैं, ये ऐसी बॉडीज़ होती हैं कि इनके हिस्से हुए होते हैं, मतलब सर नहीं मिल रहा होता या पाँव नहीं मिल रहे होते। आप उनको देख लीजिए। हम इतनी छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात होते हैं, तरह तरह के स्ट्रगल्स होते हैं, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो अल्लाह ताला की हर नेमत मौजूद है, लेकिन फिर भी अगर कुछ बीमारी आती है, खुदा न खास्ता कोई बात हो जाती है, तो नीचे अपने आप से नीचे और कमतर लोगों को देखना चाहिए। खैर कमतर तो कोई नहीं होता, नीचे लोगों को देखना चाहिए जिनकी ज़िंदगी में बड़ी बीमारी होती है, जिनके पास गैस नहीं होता, जिनके पास बिजली नहीं होती, जो बेआसरा होते हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं होती अपनी घर बनाने के लिए, जो बेछत होते हैं, उनके पास इतनी ज़मीन नहीं होती, ना इतना कोई टुकड़ा होता है, ना कोई इतना पैसा होता है कि वो अपना सर किसी छत के नीचे छुपा सके। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अपनी जो आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हो उसको बिल्कुल छोटा समझ लिए, गो ईज़ी थ्रू इट। आप मतलब इतना ईज़ी ले ना
کہ دن رات تو اتنی جلدی گزر جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، اور رات دن گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب خوشی کے لمحات گزر جاتے ہیں تو ایسے غم کے بھی گزر جاتے ہیں۔ تو ہر چیز پہ صبر کیا کرے اور کوشش کیا کرے کہ اپنے مسئلے کو بالکل چھوٹا سمجھے۔ اور ان سب باتوں کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ بس یہ اینڈ ہو گئے، میں نے تو اتنی اسٹرگل کر لی، اتنا میں نے کوشش کر لیا، اتنا اپنا بیسٹ دیا، دن رات ایک کر کے میں نے محنت کی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے آپ کے لیے اپنے پلانز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کے نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آپ بس یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اسٹرگل جاری رکھنی ہے، محنت جاری رکھنی ہے۔ آپ نے بس یہ نہیں کہنا کہ نہیں بس ختم ہو گیا، میں نے تو اتنا کچھ کر لیا، مطلب مجھے کچھ ریٹرن میں مل ہی نہیں رہا۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ لکھ کر رکھ لیجئے کہ جب تک آپ محنت نہیں کریں گے، اور یہ نہیں کہ محنت آپ نے 1 دن کر لی، 2 دن کر لی، 1 مہینہ کر لیا، چلے 1 سال کر لیا اور آپ کہتے ہیں نہیں مجھے تو کچھ ملا نہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے پلانز بہت زیادہ بیٹر ہوتے ہیں ہمارے لیے، ہمیں کچھ دکھائی دے رہا نہیں ہوتا ہے اور ہم دن بدن اپنی کامیابی کی طرف چل رہے ہوتے ہیں۔ جتنا ہی آپ فیل ہوں گے، جتنی آپ اسٹرگل کریں گے، اتنا ہی اچھا آپ اس چیز کو محسوس کریں گے جب آپ کو ملے گی، اور محنت کا پل اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے۔ یہ ہے کہ ہمیں دکھ نہیں رہا ہوتا، اور جو اسٹرگل کر رہے ہیں ہم، وہ اسٹرگل بہت ہی زیادہ بہتر ہے ایک دم کامیابی سے۔ جب ہمیں ایک دم کامیابی ملتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ یہ اچھا ہے کہ ہم اسٹرگل کر لیتے ہیں تو ہمیں اس کامیابی کا مزہ پھر چکھنے کو ملتا ہے، تو پھر ہم اس کی قدر کرتے ہیں، ورنہ انسان پھر ناشکرا بنتا چلا جاتا ہے اور ان چیزوں کی اس طرح قدر نہیں کر پاتا جس طرح ایک اسٹرگلنگ کرنے والا بندہ، ایک محنت کرنے والا بندہ اس کامیابی کا مزہ لے سکتا ہے۔ اور آج کی سب سے بڑی بات، جو سب سے بڑی بات ہے، اپنی اللہ کی طرف توجہ کرے۔ اب جب اللہ کی طرف توجہ کریں گے تو آپ کا ہر مسئلہ، ہر دکھ آپ کو چھوٹا لگنے لگے گا، آپ کے دل کو اتنا سکون ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اپنی 5 وقت کی نماز کو پابندی سے پڑھے، اس کو ٹائم دے، دل سے پڑھے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگے، انشاءاللہ جو بھی آپ کے دل میں ہوگا، جو بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یقین کیجئے وہ آپ کو ضرور مل کے رہتا ہے۔ یہ کہ ٹائم لگے گا لیکن آپ کو آپ کے صبر کا پھل ضرور ملے گا۔ تو یہ تھا آج کا میرا ولاگ۔ اگر آپ لوگوں کو ذرا سا بھی اچھا لگا ہو تو لائک کا بٹن مست دبائیے گا۔ اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔